नमस्कार साथियों, इस समय हम लोग मौजूद हैं ग्राम पंचायत भुचेरा में, जहां से हम लोगों ने सोचा लोगों की राय को आप लोगों के सामने रखते हैं। यहां पर तमाम लोग बैठे थे, तमाम लोगों से हम लोगों ने पूछा आप लोग राजनीतिक राय रखेंगे? उन्होंने कहा जी बिल्कुल। हम लोगों ने कैमरा ऑन किया और अब आप लोगों के सामने हैं। आप सभी लोगों से निवेदन है, हमारे चैनल RR बाल जर्नलिस्ट को आप सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए, जिससे आगे के कार्यक्रमों की जानकारी आप लोगों तक पहुंच सके। आइए सीधे लेते हैं जनता की राय। दादाजी क्या नाम है? हमारा नाम ब्रिजभान। तो ब्रजभान जी, 2022 का जो चुनाव है, इसमें आप अपना पर्सनल मत किस तरफ करेंगे? अब भाई साहब जो तो ये है कि जहाँ सब गांव जाएगा वहाँ जाएंगे। चलिए, जो बीते 5 साल रहे, 5 साल के जो योजनाएं सरकार की रहीं, क्या इनका लाभ आप तक पहुंचा है? हाँ, तो भाई साहब हम तो सपा के। तो समाजवादी पार्टी को आप वोट देंगे? हाँ। तो असल कारण क्या रहा है? क्या इन बीते 5 सालों में आपको कोई भी योजना का लाभ नहीं मिला है? नहीं। चलिए, तो और भी हमारे साथ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। भैया क्या नाम है? हमारा आज़ाद सिंह नाम है। तो आज़ाद सिंह जी, 2022 का जो चुनाव है, इसमें आप अपना मत किस तरफ करेंगे? हम समाजवादी पार्टी। मतलब समाजवादी पार्टी को वोट देंगे। तो जो बीते 5 साल रहे, 2012 से 17 के मध्य में समाजवादी पार्टी ने अपनी सरकार चलाई, 17 से 22 के मध्य में योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी सरकार चलाई। तो इन दोनों सरकारों में आपको क्या ऐसा अंतर लगा जिसकी वजह से आप समाजवादी पार्टी को वोट देंगे? नहीं, अंतर तो बहुत कुछ है, लेकिन अंतर से मेरे को कुछ लेना देना नहीं, लेकिन मैं वोट अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी को भी डालेंगे हम लोग। चलिए, तो मतलब आपका मत है कि हम अपनी वोट समाजवादी पार्टी को डालेंगे। तो क्या कोई योजनाओं का लाभ आपको इन बीते 5 वर्षों में नहीं मिला? कोई ना सिलेंडर है, ना कोई आवास है, ना कोई, मेरे पास कोई नहीं, कुछ नहीं है। चलिए, तो और भी लोगों से बात करते हैं। दादा क्या नाम है? हमारा नाम कैलाश नारायण है। तो कैलाश नारायण जी, आने वाले चुनाव में 2022 में जो मतदान होना है ललितपुर सदर विधानसभा में, 4 कैंडिडेट आमने सामने हैं, तो आपका रुझान किसकी तरफ होगा? अब अगर ना कोनो प्लान बना हुआ। चलिए, तो बीते जो 5 वर्ष रहे हैं, इनमें योजनाओं का आपको लाभ मिला है? मिला क्यों नहीं मिला? तो लाभ आपको मिला है, तो कौन सी योजनाओं का आपको लाभ मिला है? हमें जी, हमें सब मिलेगा, लगा नहीं मिले बताओ। नहीं, ये हम कैसे बता पाएंगे आपको क्या नहीं मिला? आप खुद बताएंगे। सब कुछ आप मिला। सब कुछ क्या मिला? कोई गल्ला बटा मिला, इसके बाद में मतलब मतलब सारी सुविधाएं दी। चलिए, तो आपको सारी सुविधाएं मिली। खैर, इनको पता नहीं है कौन सी सुविधाएं मिली। चाचा जी क्या नाम है? हमारा नाम है पुरुषोत्तम गुप्ता। तो पुरुषोत्तम गुप्ता जी, जो 2022 का ये चुनाव है आ चुका है, 20 फरवरी के दिन मतदान पड़ना है, तो आपको क्या लगता है आप किस तरफ मतदान करेंगे? देखो, ऐसा है कि पूरी यूपी में, हम अपने गांव की बात नहीं कर रहे, एक ही मुद्दा है केवल के अराजकता खत्म की योगी सरकार ने, और उसी का हमारा मुद्दा है, और उसी पे वोट होगा। तो आपको लगता है कि अराजकता जो खत्म हुई है, हाँ, हुई। इसके खिलाफ मतदान होगा? नहीं, इसके पक्ष में जाएगा मतदान। जो अराजकता खत्म हुई है उसका लोग वाग वोट देंगे। वो एक ही चीज है, मतलब इस पर सस्ताई तो होती रहती है जी, ये कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन जो अराजकता खत्म हुई यूपी के अंदर, उस पर वोट डालेंगे लोग। चूंकि एक और मुद्दा है जो युवाओं की रोजगार को लेकर के आता है। कितनी जगह निकल रही यार, अब निकल तो रही जगह खोद निकाली जा रही, पेपर हो रहे, अब आउट हो रहे, तो फिर उनको दोबारा पेपर हो रहा हो। पेपर दोबारा होने से और आउट होने में क्या सरकार की जिम्मेवारी नहीं पहुंचती है? वो एक बहुत पुराने से 20, 25, 30 साल से एक गैंग थी अपनी यूपी के अंदर, जो केवल बिहार यूपी वे पूरे में पेपर कराती थी, लेकिन अभी पकड़े गए। पूरी 100-150 की गैंग पकड़ी गई, वे बंद भी भये। अब निष्पक्ष, और अभी जितनी भी नियुक्तियां हुई यूपी के अंदर, कोई कह दे कि 1 रुपया लगा हो किसी का, बिल्कुल 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। जिनकी नौकरी लगी है 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। आपके गांव के अंदर जब हम लोग आ रहे थे तो सड़क दिक्कत में दिखी, तो क्या इस सड़क के खिलाफ आप लोगों ने, विधायक जी हो या कोई सरकार के मेंबर हो? इको टेंडर होगा तालवेट से लेके और पूरा तक को टेंडर होगा, 40 करोड़ रुपया को काम लगने हैं, टेंडर हो चुके हुए। तो उस पूरा में ये सड़क आएगी क्या? ये तो नहीं आएगी, ये तो गांव की सड़क है, लेकिन जो आप तालवेट से आए हुई है वो तो टेंडर हो चुकी। नहीं, तो क्या गांव की सड़क सरकार की जिम्मेवारी नहीं है? है सरकार की। तो अब जैसी व्यवस्था है सो अच्छी है। अब गाँव में तो ऐसी हो, गाँव में का संगमरमर बिछा देगा। चलिए, तो मतलब आप गांव की व्यवस्थाओं को व्यवस्था नहीं मानते? आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ अच्छी व्यवस्था है। देखो सुनो, लाइट पहले मोबाइल चार्ज नहीं होती, लेकिन अब कम से कम 18 घंटा आ तो रही जी, आ रही जी। हमारे यहाँ नल की व्यवस्था है, पानी भी आ रहा है, और गाँव में क्या हो जाते गाँव। चलिए, तो और भी आ जाते, मतलब आज मशीन आ गई।
तो मतलब तमाम लोग हैं, तमाम लोगों की राय हैं और इनकी राय लेते हैं। भैया क्या नाम है? पप्पू अहरवार। तो पप्पू अहरवार जी, जो 2022 का चुनाव है, इसमें आप लोग किस तरफ मतदान करेंगे? उन्होंने जाते हाथी को, हाथी को नहीं देंगे, साइकिल को, साइकिल को नहीं देंगे, फूल को। फूल वाले को देंगे। तो ऐसा क्यों कि फूल को देंगे? काहे उन्हें सहयोग करे। क्या सहयोग किया? 2000 रुपया बन रहा है जी और ओदन के पैसा दिया उन्हें, जी और 1 महीना में 2000 राशन मिल रहा हो। जी। तो इन सब चीज़ों से आप मतलब संतुष्ट हैं? संतोष। एक तरफ तमाम लोगों की राय है, तमाम जो ज़िले के लोकल जो पत्रकार हैं वो एक एग्जिट पोल अपने हिसाब से कर रहे हैं। तो उन सभी लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, इन तीनों के मध्य फाइट है। तो आप लोगों को यहाँ गांव में क्या लग रहा है, किसके मध्य सीधा मुकाबला होगा? उन्हीं को, ये मोदी को। नहीं तो किससे होगा मोदी जी का मुकाबला? अब जा नहीं बता सका, ये तो किस्मत का बात है। चलिए, तो और भी हमारे साथ लोग हैं। क्या नाम है चाचा जी? हरिशंकर। तो हरिशंकर जी, 2022 का जो चुनाव है, इसमें आपको क्या लग रहा है, किस तरफ आने वाले 2022 में 20 मार्च के दिन अपने ललितपुर सदर 20 फरवरी के दिन ललितपुर सदर विधानसभा में मतदान होना है, किसके पक्ष में जाएगा इस गांव का रुझान? इस गांव का त्रिकोणी माहौल चलेगा। तो त्रिकोणी कितने के मध्य चलेगा? बसपा, सपा, भाजपा। तो ऐसा क्यों कि त्रिकोणी मुकाबला चलेगा? लोग नाराज़ हैं या खुश हैं, या जो बहुजन समाज पार्टी की आप बात कर रहे हैं त्रिकोणीय मुकाबला? तो तीसरे मुकाबले में चंद्रभूषण सिंह बुंदेला, गुड्डू राजा, जो लगातार तमाम पत्रकार कहते रहते हैं कि वो फाइट में हैं, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि तीनों पार्टियों को बराबर मत मिलेंगे? क्योंकि बराबर प्रत्याशी बराबरी के दावेदार हैं। तो बराबर के दावेदार हैं। आपके यहाँ गांव में यादव बाहुल्य गांव है, शायद सबसे ज़्यादा यादव हैं या कोई और? नहीं, यादव है। तो यादव सबसे ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब सीधा है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी स्ट्रॉन्गशिप दिखाई देगी। वो समाजवादी की पोलिंग तो यहाँ हमेशा से जीतती रही है जी, और वही जीतेगी, हम आपको बताएं। तो यादवों का ये गांव है, चूँकि यादव समुदाय का वोट सबसे ज़्यादा है, समाजवादी पार्टी की तरफ रुझान होगा। लेकिन जो यादवों के अलावा जो जातियां हैं, उनकी सोच किस तरफ है? उनकी सोच जो बराबर सोच है। तीनों जो त्रिकोणी कहा है, तीनों तरफ सोच है उनकी। अलग अलग हिसाब के लोग हैं, अलग अलग सोच है। जिसकी जहाँ सुविधा मिली है वो उस तरफ जाने को तैयार है। तो अब बस अंतिम राय आप लोगों से लेंगे, आपको कौन लग रहा है ललितपुर सदर विधानसभा से जीतता हुआ प्रत्याशी इन तीनों पार्टियों में? अभी तो किसी का क्लियर नहीं कहा जा सकता है, अभी तो 10 मार्च को क्लियर होगा। और सरकार का जो सरकार का हिसाब है, सिर्फ जो युवा बेरोजगार हैं इन पे जो है विशेष ध्यान, जो भी सरकार जो भी सरकार हो, आने वाली 10 मार्च को जिसकी भी सरकार बनती है, वो युवा जो बेरोजगार हैं इस पे विशेष ध्यान देगा। तो युवाओं को क्या रोजगार आपके हिसाब से नहीं मिला है? नहीं, जितना रोजगार मिलना चाहिए उस हिसाब से रोजगार नहीं मिला है। अगर कहीं रोजगार के लाने लोग लड़का कहीं जाते हैं तो उनको शालीनता से नहीं लिया जाता है। उनको मतलब जो उनको वो बात रखते हैं उसको अच्छी तरह नहीं सुनते हैं, कुछ नहीं है। चलिए, तो इस समय हम लोग मौजूद थे ग्राम पंचायत भुचेरा में, जहां से मैंने आप लोगों को अपनी बात को सुनाया। ये गांव यादव बाहुल्य है, यादव सबसे ज़्यादा हैं, जो लोगों ने बताया है यादव सबसे ज़्यादा हैं। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी मुकाबले में नज़र इस गांव में आएगी। फिलहाल आप लोगों से लेते हैं विदाई। तब तक आप लोगों से निवेदन है, हमारे चैनल आर बाल जर्नलिस्ट को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारे आगे कार्यक्रम आप लोगों को मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।